नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। और आज बातचीत होगी अड्डा में कांग्रेस पद के लिए, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए जो एक चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत हुई है उसमें बहुत सारे नाम आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे अंतर्विरोध, बहुत सारी चीज़ें ऐसे निकल के आ रही जिससे लग रहा है पूरी प्रक्रिया में कुछ कुछ जगहों पे स्मूथनेस नहीं है। जैसे अशोक गहलोत जी का नाम निकल के आ रहा है कि सबसे प्रबल दावेदार वो बनते जा रहे हैं। पहले उन्होंने रिलक्टेंसी दिखाई क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं तो उस पद को छोड़ने में थी, लेकिन शायद अब वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। शशि थरूर भी एक कंटेंडर के तौर पे सामने आए हैं और मनीष तिवारी का नाम भी चलने लगा है। इस पूरी प्रक्रिया में कई सारी दिलचस्पियां हैं, जानकारियां हैं जो लोगों को, देश को जानने की दिलचस्पी है। एक तो ये कि क्या इस बार पक्के तौर पे गांधी परिवार से बाहर का कोई अध्यक्ष बन जाएगा या अभी भी रिमोट कंट्रोल वाला सिस्टम चलेगा, क्योंकि गहलोत जी माने जाते हैं कि वो बहुत ही करीबी है उस परिवार के और उन्हीं के कहने पे उनको खर्चा भरवाया जा रहा है। या फिर जो एक विद इन पार्टी एक G23 करके ग्रुप है उसमें से कोई निकल के आएगा, किस तरीके की सिचुएशन बनेगी और आगे का रास्ता क्या होगा, इसी बातचीत करेंगे। एक रिपोर्ट देखिए, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हुई हैं तो संक्षेप में उसको देखिए, फिर चर्चा शुरू करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव की रेस भी दिलचस्प होती जा रही है। कांग्रेस की कमान कौन संभालेगा, इसे लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इनमें से अशोक गहलोत और शशि थरूर का नाम सबसे आगे चल रहा है। इनके अलावा दिग्विजय सिंह और G23 ग्रुप में शामिल कांग्रेस नेता मनीष तिवारी के नाम की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। हालांकि अभी भी राहुल को अध्यक्ष पद संभालने के लिए मनाने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन राहुल ने चुनाव नहीं लड़ने का मन बना लिया है। In the last press conference, I made my position very clear. Then that remains my position. Whoever becomes Congress president should remember that he represents a set of ideas. He represents a belief system and he represents a vision of India. कांग्रेस ने उदयपुर में हुए चिंतन शिविर में एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला लागू करने का संकल्प लिया था। इसी कड़ी में सभी उम्मीदवारों से एक फॉर्म भरवाया जा रहा है जिसमें उन्हें दूसरा पद छोड़ने का संकल्प लेना होगा। What we have decided, जो हमने उदयपुर में डिसाइड किया, वो कांग्रेस पार्टी का एक कमिटमेंट है, तो आई एक्सपेक्ट दैट कमिटमेंट विल बी मेंटेन्ड। इस पूरी कवायद में अशोक गहलोत के सामने क्या करें क्या ना करें की स्थिति है। उनकी सोनिया गांधी से मुलाकात हो चुकी है। गहलोत का कहना है कि अगर राहुल अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो जो आला कमान कहेगा वो करेंगे। हालांकि उनका कहना है कि एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला अध्यक्ष चुनाव पर लागू नहीं होता। वन मैन वन पोस्ट का फॉर्मूला लागू नहीं होता है, परंतु कांग्रेस पे कोई बनता है तो दो पोस्ट पे काम नहीं कर सकता ना, उसको पूरे कंट्री का देखना पड़ेगा, हर राज्य का देखना पड़ेगा। तो जस्टिफाई करने के लिए एक पोस्ट पे आना ज्यादा उचित है। अध्यक्ष चुनाव से पहले ही कांग्रेस के अंदर गुटबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने गहलोत का समर्थन कर शशि थरूर के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। आज भी वर्तमान राजनीति में मैं कहता हूं सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो गांधीवादी विचारों से जो आगे बढ़ रहा है, ऐसा व्यक्ति जो कार्यकर्ताओं का नेता है। एक तरफ तो वो है, दूसरी तरफ श्री शशि थरूर जी है। मुझे तो उनका पिछले 8 साल में एक ही प्रमुख योगदान याद आता है कि जब कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी अस्पताल में भर्ती थी, उस समय वो उनको चिट्ठियां लिख रहे थे और भेज रहे थे। उस चिट्ठी से लाखों कार्यकर्ताओं की तरह, करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरह मुझे भी बड़ी पीड़ा पहुंची। कांग्रेस की ज्यादातर प्रदेश कमेटियों ने प्रस्ताव पारित करके राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग की है। फिलहाल गहलोत फ्रंट रनर नजर आ रहे हैं, लेकिन वो शायद राजस्थान की कमान नहीं छोड़ना चाहते। सवाल ये है कि क्या इस बार कांग्रेस को गांधी परिवार के बाहर से अध्यक्ष मिलेगा और गांधी परिवार उसे अपने हिसाब से काम करने की आजादी भी देगा। कौन होगा कांग्रेस का बॉस और क्या रिमोट वाला भी हो सकता है, इसी में बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनके परिचय करा दूं आपका। राजनीतिक विश्लेषक और प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारती जी हैं, सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष जी, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी और साथ ही अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अभय दुबे जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा दिनों के बाद, बहुत लंबे इंतजार के बाद फाइनली उस घड़ी पे हम लोग पहुंच रहे हैं जब कांग्रेस को एक अध्यक्ष मिलने वाला है। अभी अंदर से होगा बाहर से होगा, ये उहापोह चल रही। संतोष भारती जी,
हमने रिपोर्ट में भी दिखाया कि अशोक गहलोत जी रिलक्टेंट से थे पहले, फिर वो मिल के आए कोच्चि में, तो उन्होंने अपना व्यू चेंज भी किया कि एक पद वाला हो सकता है। हालांकि अभी भी वो इस बात पे बहुत खुल के नहीं बता रहे हैं। तो क्या चल रहा है, या जो चैलेंज उनके सामने दिख रहे हैं अभी तक के नामों के हिसाब से, शशि थरूर या अटकलबाजी में मनीष तिवारी, क्या घुमा फिरा के बात वही हो रही है फिर कि अपने ही आदमी को पर्चा भरवा दिया गया है? देखिए, मैं इसके ऊपर अटकलें लगाने से बेहतर ये समझता हूँ कि मैं आपसे और बाकी दोस्तों से ये जानूं कि क्या कांग्रेस का अध्यक्ष होना देश की सबसे महत्वपूर्ण घटना है, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की निगाहें हैं और बाकी दलों की तो नहीं है, लेकिन हम पत्रकारों की निगाहें हर चैनल पर सबसे ज़्यादा इसी चिंता में है कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होने जा रहा है। राहुल गांधी होंगे, नहीं होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये मुझे, मैं क्षमा कीजिएगा, ये मुझे एक मन को भटकाने वाला डिबेट लगता है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, अपने दोस्तों से मैं दोहरा रहा हूँ कि क्या कांग्रेस का अध्यक्ष बनना इस देश के लिए इन सालों की सबसे बड़ी घटना होने वाली है क्या, जो देश के राजनीतिक भविष्य पर खासकर 2024 के ऊपर प्रभाव डालेगी और प्रधानमंत्री मोदी के सामने एक चुनौती खड़ा करेगी? जी, अच्छा, ये सवाल आपने मुझसे पूछा या मैं अपने दोस्तों के पास जाऊं, वो लोग इसका जवाब दें? आशुतोष जी, आप ही जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, पहले मुझसे नहीं, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, सबसे पूछ रहा हूँ। ओके, तो देखिए, हमारा तो काम है कि जो भी राजनीतिक घटना हो रही है उस पर हम एक चर्चा करें, समझें, क्योंकि हमारे दर्शकों के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है वो जानना चाहते हैं कि अच्छा, कांग्रेस में इस बार अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, कौन बनने वाला है, कौन हो सकता है? राहुल जी नहीं बनने वाले हैं क्या? अशोक गहलोत जी बनेंगे? अशोक गहलोत जी कौन है? क्या वो बहुत करीबी हैं? इस तरीके के मन में सवाल है। 24 को वो चैलेंज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे सर, ये तो देश की जनता तय करेगी। तो हम तो एक कुतूहल और राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर इसको कर रहे हैं। अब हो सकता है इससे अंदर की बात हमें आशुतोष जी बताएं। आशुतोष जी, क्यों इतनी दिलचस्पी होनी चाहिए लोगों की? आशुतोष जी, अनम्यूट करिए अपने आप को पहले। नीरज जी, संतोष जी हम सब लोगों के वरिष्ठ हैं, लेकिन मैं उनकी बुद्धि चातुर्य की तारीफ करूंगा कि बहुत ही आसानी से उन्होंने गेंद आपके पाले में फेंक दी। नहीं, मैंने आइए, अब मैं उसका जवाब दे रहा हूं। मैंने आपके पाले में फेंक दी। खैर, दूसरी बात, पहली बात यह कि ये देश की बहुत बड़ी घटना ना हो, लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना आज की तारीख में है। और उसका कारण इसलिए है क्योंकि आज की तारीख में इस देश के अंदर कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है उसके यहाँ लोकतांत्रिक चुनाव होता ही नहीं है। जो पार्टियां आज कांग्रेस के ऊपर हमले कर रही हैं, जो पार्टियां कांग्रेस का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रही हैं, दरअसल उनको भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उनके यहाँ आखिरी बार किसी अध्यक्ष का चुनाव कब हुआ, कौन कौन कैंडिडेट थे, उनको कितने वोट मिले और कितने वोटों से वो हारे। क्योंकि इस देश के अंदर जो भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम अपने आप को लोकतांत्रिक मानने की कोशिश तो जरूर करते हैं, लेकिन राजनीतिक दल अपने यहां लोकतांत्रिक कतई नहीं है। वहां पे सामंतवाद है, वहां पे जातिवाद है, वहां पे भयानक तौर पर फांसीवाद है, और वहां पे भयानक तौर से अधिनायकवाद है। वहां पे भयानक तौर पर वो सब कुछ है जो किसी राजनीतिक दल के अंदर नहीं होता है। तो इसलिए ये भारत की राजनीति की एक बड़ी घटना इस लिहाज से है। और मैं इसलिए भी कहता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर चुनाव हो रहा है तो इसका सभी दलों को, सभी राजनीतिक विश्लेषकों को इसका स्वागत करना चाहिए। क्योंकि चाहे अशोक गहलोत बने, शशि थरूर बने, मनीष तिवारी बने, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर कांग्रेस ने जो प्रक्रिया शुरू की है, अगर यही प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी भी शुरू कर दे, समाजवादी पार्टी शुरू करे, बहुजन समाज पार्टी शुरू करे, जनता दल यूनाइटेड शुरू करे, और हमारे मित्र अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के अंदर शुरू करे, जहां पर यह नियम था कि 2 टर्म से ज्यादा कोई आदमी नहीं रहेगा, अब वहां टर्म बढ़ा दिया गया है। जगन मोहन रेड्डी के यहाँ यह हो गया कि आजीवन में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना रहूंगा। तो ये सारे राजनीतिक दल जो लोकतंत्र की बात हैं, अपने स्वभाव में लोकतंत्र के घोर विरोधी लोग हैं। इसलिए यह घटना बड़ी है और इसलिए इस घटना का स्वागत होना चाहिए। अब इसमें कितना स्वागत हो, कितना नहीं स्वागत हो, एक अलग तरीके। नहीं, प्रक्रिया का तो ठीक है, स्वागत हो।